the most kind, the most merciful. He showed me the light that I'll follow. He gave me the signs and told me to be strong when I was away. He is giving you time so you can make the best of life, and He gives you paradise if you are the one who loves and believes. So don't you walk away. अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ ये ब्लू एरिया में जहाँ पे सबवे है ना, सबवे की बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर हमने जाना है यहाँ से स्टेयर से। ब्लू एरिया ये आ चुका है इस्लामाबाद के अंदर। एवरीबडी नोज ब्लू एरिया इस्लामाबाद। सबवे के बिल्कुल साथ जो बिल्डिंग जाती है इस प्लाजे में हमें ऊपर जाना है। अच्छा भाई, हम लोग आ गए हैं फिज़ान भाई के पास फाइनली बड़े दिनों के बाद, और डॉक्यूमेंट्स इन्वेक्टा वेयर के रेडी हो चुके हैं। तो मैं अभी फिज़ान भाई से जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के बिहाफ पे उनसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। ये जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था, ये वो जो है ना वो प्रॉपर हार्ड कॉपी में आ गया। ये बिहार का सर्टिफिकेट हो गया। ये NTN का सर्टिफिकेट? जी NTN का NTN नंबर जिसमें आता है। सही सही सही। ये सर कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन आपकी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ये कॉपी मैंडेटरी, मतलब ये जो है ये ओरिजिनल कॉपी है? यस, ये आप कभी भी निकलवा सकते हैं। अच्छा। तो यार ये जो फैज़ान भाई है ना, फैज़ान भाई की कंपनी है काजी एसोसिएट्स, ठीक है, और ये फाइनेंशियल टैक्सेशन और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, मैं आपको वहाँ से इनके एनवेलप में से पढ़ के बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि आप लोग समझें कि भाई मैं किसी तरह को काजी एसोसिएट्स को मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ। इस तरह के 1,500 और एसोसिएट्स हैं, आपने जिससे मर्ज़ी कंपनी रजिस्टर करानी करा लें। क्योंकि मैं पर्सनली ख़ुद इनसे शुमाइला वाली भी मैंने इन्हीं से रजिस्टर कराई, फिर मैंने अपनी क्या कहते हैं शुमाइला के दोस्त से रजिस्टर कराए, और अपनी कंपनी इन्हीं से रजिस्टर करा रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस आप खुद भी यूट्यूब पे जाके कर सकते हैं, लेकिन चलो एक टाइम सेव होता है और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बना देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। सो ये सीन है। दूसरा ये है कि मैंने इनसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन मैंने इनसे ये पूछा आप लोगों के बिहाफ के ऊपर कि जो बंदा स्टार्ट करता है कोई भी बिज़नेस, तो उसको कौन सी कैटेगरी में या किस टाइप की कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर कंपनी होती है, वो भी बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो होती है, या किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो। तो उन्होंने बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। सर देखिए, पाकिस्तान में 3 टाइप्स की कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं सर। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सबसे इनिशियल स्टेज होती है, यानी आप FBR के साथ अपना NTN नंबर रजिस्टर्ड करवाए, उसमें बिजनेस का नाम एड करके आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर लें सर, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं, उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करवा लें और उसकी बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें सर। इसको कहते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। तीसरी आ जाती है कॉर्पोरेट लेवल की, यानी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड में आपकी 2 आ जाती है, एक सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सिंगल मेंबर में 100% ओनरशिप एक बंदे के पास होती है। प्राइवेट लिमिटेड में आपके 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स आ जाते हैं सर, तो वो आपकी कॉर्पोरेट लेवल में आ जाती है। अगर इनिशियली लोग स्टार्ट करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट कर ले, क्योंकि उसमें आपका एक्सपेंस भी कम होगा। तो और एक ग्रास रूट लेवल से ही आप स्टार्ट ले, वो तो बेहतर यही कि ये फर्स्ट से ही आप अपने ट्रेडमार्क्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर ले सर। क्योंकि अगर आप 2 साल तक एक बिज़नेस चलाएंगे और बाद में वो नाम आपको ना मिला, तो आपकी वो 2 साल की एक्टिविटीज़ ज़ाया हो जाएंगी, फिर आपको ब्रांड नेम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप डे फर्स्ट से ही स्टार्ट कर दें तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्टार्ट करें, ताकि 2 साल बाद आपको जो एक्टिव जॉब आएगी वो आप पहले से ही कवर अप कर ले सर। चलिए फैज़ान भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर। मैं कहता हूँ जो आपने जो ये काम कर दिया ना, ये बहुत ही मेरे दिल को करीब है ब्रांड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो यार आई एम सो एक्साइटेड, आपको मैं क्या बताऊं कि इन्वेक्टा डॉक्यूमेंट सारे के सारे माशाल्लाह यहाँ पे आ गए हैं, जिसके अंदर FBR का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का SCCP का सर्टिफिकेट, और जिसके अंदर जो तीसरी मेन जो चीज़ है बाकी जो उन्होंने जो ट्रू कॉपी वाली बात की है वो ये है कि भाई ये कॉपीज़ आपकी मेरा ख्याल है कहीं भी आपने किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। आई डोंट नो क्यों यूज़ होती है, मैं भी आप लोगों की तरह बिगनर ही हूँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। अपने मुझे बोंगीनेस पे हंसी तो आ रही है, लेकिन यार क्या करें, आप बिगनर है ना, आपकी तरह मैं भी बिगनर हूँ, मुझे तो नहीं पता था इन चीज़ों का। ज़िंदगी में पहली कंपनी रजिस्टर कराई है मैंने, मतलब दूसरी कराई है ऑब्वियस बात है, लेकिन ये कि उस तरह डिटेल से कभी इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये 2 उन्होंने कॉपीज़ मुझे दी,
उन्होंने कहा कि इनको कहते हैं ट्रू कॉपी, और इसके ऊपर बल्कि इवन स्टैम्प भी लगी हुई है, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी। ये अगर आपको ये पढ़ सकें, अगर आप ये देखें, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप कहेंगे साहब भाई ये किसने दिए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो हैं, जो स्टैम्प हुई हुई है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस इस्लामाबाद, जो SCCP ने ये ने बुकलेट्स आपको जारी की हैं बेसिकली, और आपका जो कंपनी है उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। और पहले पेज के ऊपर क्या है जी कि भाई आई हेयर बाय सर्टिफिकेट, वही जो सर्टिफिकेट है उसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी है। अच्छा, और उसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है, ठीक हो गया। और क्या है, बाकी सारी की सारी जो ऑनलाइन फॉर्म में जो फिलिंग हुई हुई थी उसकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं कि भाई ये कंपनी हमारे पास रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी उन्होंने स्टैंप की हुई है। और क्या है, बाकी कोई मेंबर है नहीं है, डायरेक्टर्स की डिटेल्स, ये वो, मतलब कि बेसिकली जो कंपनी का जो सारा डेटा SCCP के पास पड़ा हुआ है ना, ये उसकी एक हार्ड कॉपी है और उस पर उन्होंने स्टैंप कर दी है। इसी तरह ये 2 कॉपी हैं, एक ट्रू कॉपी है और दूसरी की क्या बात है, दूसरी क्या है, हाँ दूसरी उसकी फ़ोटो कॉपी है। हाँ ठीक है, मतलब ये तो प्योरली सिर्फ फ़ोटो कॉपी है इसकी, और ये स्टैम्प्ड है ओरिजिनली। तो ये आप इस तरह की स्टैम्प्ड और भी निकाल सकते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है, मतलब ये मैंने कहाँ यूज़ करनी है, आई डोंट नो लेकिन वो कह रहे थे कहीं पे अगर आपने किसी के साथ अपनी कंपनी के साथ को डील्स करनी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार, कुछ अगर आप में से किसी को पता तो मुझे बता दें खैर मतलब काम आएंगी ज़िंदगी में अच्छा जी, और क्या है यार, ये वो सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मुझे भी कुछ नहीं पता, लाइक लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका शाम भाई के पास ये सारी तो नॉलेज कहीं से आ गई होगी, भाई मैं आपके सामने ज़ीरो से कर रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं पता जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं इनका पर्पज़ क्या है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली पता पर्पज़ वो पढ़ के समझ आ रहा है, सर्टिफिकेट है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बट ये पूरा सर्टिफिकेट है। दूसरा ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ 2 सर्टिफिकेट्स जो SCCP ने दिए हैं। सर्टिफिकेट, इस पर एड्रेस नहीं, ये देख लें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट इन्वेक्टा वेयर प्राइवेट लिमिटेड, वही जो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो फ़ोटो दिखाई थी वो उन्होंने PDF की फॉर्म में भेजी थी, ये हार्ड कॉपी आ गई है। और बाकी FBR के अंदर जो डिटेल्स हैं सारी, बस ये 4 चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी जब रजिस्टर कराएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास भी आ जाएगी अपनी कंपनी की। तो मेरा टोटल खर्चा इस पर कितना हुआ है, 15,000 रुपये जो हैं वो लगे हैं कंपनी को रजिस्टर कराने में। और शायद एसोसिएट्स के रेट्स ऊपर नीचे होंगे, कोई फिक्स नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने औरों से किसी से पता नहीं क्या, कोई इनसे मेरी जान पहचान थी तो मैंने इनको थ्रू करवाया है। औरों के रेट्स आगे शायद किसी के कम भी हों, किसी के ज़्यादा भी हों, आई डोंट नो। तो 15,000 कंपनी रजिस्ट्रेशन के मैंने इनको पे किए और 25,000 मैंने इनको पे किए हैं फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और मुझे पर्सनली पता है कि ये सारे काम वर वेरी इजी और मैं खुद भी इनको कर सकता था, बट जिसको जो ऑलरेडी दिन रात का जिसका काम है वो स्ट्रीमलाइन बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो करता है, एक दफ़ा ही तो रजिस्टर करानी है आपने, तो कोई वैसी बात नहीं है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो आप इनके थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं या किसी और एसोसिएट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन खुद जाके यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी हैं उर्दू में, उन्होंने बनाई हुई है कंपनी को रजिस्टर कराने में, आप सिंपली सर्च करें आपको मिल भी जाएंगी। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे कंपनी रजिस्टर कराएं। बट मैंने लर्न ये किया है अपने एक्सपीरियंस से कि आपको कंपनी पहले थोड़ा सा ना 2-3 महीने एक साइलेंटली किसी कंपनी पे काम करें, बेशक पहले दिन ना रजिस्टर कराएं, फिर अपने अंदर से ये क्वेश्चन पूछें कि आया मैं इसको वाकई में लेके आगे चलना चाहता हूँ या नहीं, या चाहती हूँ या नहीं। क्योंकि बहुत दफ़ा होता है ना, बंदा कोई जोश में कोई काम स्टार्ट करता है 2-3 महीने किया, फिर बंदा कहता है यार साइड पे करो इसको। तो अगर आप वाकई में अपने इस पैशन के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ अगले यार 5 साल 10 साल में आप इसको एक ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, फिर आप इसको रजिस्टर करें। मतलब मैंने 2017 में स्टार्ट किया तो 2-3 साल का मैंने एक रिस्क लिया कि यार कोई और मेरा नाम ब्रांड का ले लेता, लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा मैं थोड़ा ढीला था, मैंने कहा बात, हालांकि मैं उस वक्त भी तो उतना ही मोटिवेटेड था कि नहीं यार मैंने इसको रजिस्टर करा के छोड़ना है या मेरा ब्रांड है, ऐसा नहीं था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बट तो मेरे केस, अगर मेरी तरह का आपका केस है जो आपको अंदर से पता कि यार आपने इसको चलाना है आगे, तो फिर आप फ़ौरन रजिस्टर करा लें और ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा लें। नहीं तो फिर थोड़ा सा अगर आप अगर आपकी एज कम है, अगर आप टीन एज है ना, तो बहुत दफ़ा टीन एज ऐसी होती है इसमें आप बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हो और आपका दिल जल्दी कुछ चीज़ों से भर जाता है। तो उस स्टेज में आप फिर चलो ठीक है साइलेंटली एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, फिलहाल रजिस्टर ना कराएं, या वो जो बता रहे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप
5,000 में हो जाती है, वो करा लें ताकि एटलीस्ट आपका नाम सिक्योर हो जाए। मेरा ख्याल है कोई इस तरह का सीन होता है। बाकी मैं उनकी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अगर आपने कोई उनसे और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी हो ले लेना आप, ठीक है। सो कमेंट्स में मुझे मुबारक कहते हैं आप इन्विक्टा वेयर को, और मैं आपको मुबारक कहता हूँ कि ये एक ब्रांड हमने मिल के स्टार्ट किया इस पर्पज़ से कि आपने शायद अगर इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी कि हम इसको एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे। सो इन्विक्टा वेयर की केस स्टडी के अंदर प्रोग्रेस हो रही है। सैम्पल्स भी एक आध दिन में आ जाएंगे, तो वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही फिलहाल मैंने सैम्पल मंगवाया क्योंकि खर्चा होता है जितने ज़्यादा सैम्पल मंगवाओ, लेकिन वो एक मैंने क्यों मंगवाया है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सैम्पल था। तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेते हैं और मुझे उससे कपड़े का भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर हम ऑर्डर देंगे, फिर ऑर्डर आएगा हफ्ते 2 हफ्ते में, फिर उसके बाद फ़ोटोशूट होगा। फ़ोटोशूट के बाद फिर हम इसकी वेबसाइट को सेट करके वेबसाइट पे सारे अपलोड करेंगे सारा कंटेंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अनाउंस कर देंगे कि भाई हमारा ये ब्रांड का जो न्यू लॉट है वो लॉन्च हो गई है। फिर देखते हैं कि ऑर्डर आते हैं कि नहीं। तो आपके सामने भाई ऑर्डर ना भी आए तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर यार सीन ये है कि ऑर्डर कोई नहीं आ रहा। तो कोई ऐसे छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये तो नहीं है कि पहली रात में अनाउंस करूँगा और सारा एक दिन में सेल आउट हो जाएगा, इस तरह तो होने वाला नहीं, मुझे भी पता है। तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे देखी जाएगी, ठीक है। सो और 50% जो भी उसमें प्रॉफिट होगा वो हम लोग अल्लाह के रास्ते में देंगे, और 50% ब्रांड में दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे ताकि अगली जब हम लॉट मंगवाएं तो और ज़्यादा थोड़ी सी वैरायटी भी आए। सो मतलब मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं अगले 5 सालों में इस ब्रांड से कुछ भी अर्न करूं या कुछ भी खाऊं पीऊं, कोई चिप्स विप्स, कोई फ्राइज़, कोई डोनट्स, मेरा कोई मूड नहीं है खाने का। तो आई ऑनेस्टली विश यू गाइज द बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग भी अपने कोई ब्रांड स्टार्ट करें, या एटलीस्ट सोचें या इस पूरी सीरीज़ से मोटिवेशन लें और एटलीस्ट सोचना शुरू करें कि यार, क्योंकि ये ज़माना आ गया ना बिजनेस का ही है, जॉब्स का नहीं है। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन डू। और जो कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े आइडिया सोचते हैं, मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है जो कि दुनिया को बदल के रख दे। भाई ऐसे स्टार्टअप जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी देखें ना, लाइक मिलियंस ऑफ लोगों में उस स्टार्टअप में कितनी एफर्ट पुट इन होती है, कितना बजट होता है। लोग कहते हैं जी कि मैं सिलिकॉन वैली से फंडिंग लेके आऊँगा तो मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा। और यार किन चक्रों में पै गए तो सी लोग छोटे छोटे मसले हल करने शुरू कर दें सोसाइटी के, वही आपका ब्रांड बन जाएगा एंड उसकी डिमांड हो जाएगी। तो कोई ये नहीं कि मैंने कोई दुनिया को पकड़ के ग्लोब को ऐसे मोड़ना है वो मेरा स्टार्टअप होगा। नेक्स्ट टाइम, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और यार दूसरा सॉरी जाने दूसरा मुझे ये बताएं, हाँ ये बताता हूँ बाद उसे मैंने कहा था कि अगर मेरी वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स हो गए तो मैं कैपिटल सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पूरा कैपिटल की एक ही चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा। तो वो 1K के आप लोगों ने बड़ी स्पीड से उससे भी ज़्यादा कर दिए थे। तो अब इंशाल्लाह इसी वीक में मिड में वेडनेसडे थर्सडे को मैंने जाना है हुंजा। हम लोग हुंजा के ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे सारा कंटेंट इंशाल्लाह बनाएंगे। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो ये एक तरह की आप कह लें कि नॉर्दर्न, फिर ये 2 सीरीज़ साइमल्टेनियसली मैं चलाऊँगा। अब ये मतलब कि एक मैं नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के उनकी एक सीरीज़ अलग बना दूँगा। तो जब भी कभी मैं ज़िंदगी में नॉर्दर्न एरियाज़ जाया करूँगा ना, तो मैं उस नॉर्दर्न एरिया की प्लेलिस्ट जो सीरीज़ है उसमें डाल दिया करूँगा। और अभी जो उसके बाद वापस आके फिर मैं कैपिटल सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। और मुझे किसी ने कहा हसाम भी आप कैपिटल सीरीज़ फैसल मस्जिद से शुरू करें। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कहाँ से इस्लामाबाद में शुरू करूँ, क्योंकि मुझे ये है कि कैपिटल सीरीज़ मैंने इस्लामाबाद से शुरू की, आई मीन फैसल मस्जिद से, तो वो रेड जोन है। मुझे लगता है मेरा ड्रोन कहीं कॉन्फिस्केट ना हो जाए। तो मुझे ये सोचने पड़ा हूँ, मैं पता लगा मैं फैसल मस्जिद पे अपना ड्रोन उड़ाऊँ, वो पुलिस आ जाए भाई। तो ये भी किसी को अगर नॉलेज है तो मुझे वो भी बताए, नहीं तो मैं रिस्क लूँगा आप लोगों की खातिर, कैपिटल सीरीज़ की खातिर। सो टिल नेक्स्ट टाइम, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अब पक्का अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।